दोस्तों जय श्री राम, हर हर महादेव, जय भोले भंडारी। दोस्तों जया एकादशी इस बार किस दिन पड़ रही है, किस तारीख को है, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। दोस्तों माघ मास में 2 एकादशी पड़ती हैं। कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को षटतिला एकादशी कहते हैं और शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। इस बार जया एकादशी किस तारीख को पड़ने वाली है, 7 फरवरी को अथवा 8 फरवरी को। थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है जो कि आज हम क्लियर कर देंगे कि आपको किस दिन व्रत रहना है। गृहस्थ किस दिन व्रत रखेंगे और सन्यासी किस दिन व्रत रखेंगे, कब इसका पारण होगा और क्या विधि है एकादशी का व्रत रहने की कि व्यक्ति आराम से एकादशी का व्रत रह सके, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। हेलो दोस्तों, मैं DRX संतोष सिंह अपने YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों एकादशी तिथि भगवान विष्णु को, जो कि जगत के पालनहार है, उन्हें एकादशी तिथि बहुत प्रिय है और जो भी भक्त एकादशी तिथि का व्रत रहते हैं भगवान श्री लक्ष्मी नारायण उस व्यक्ति पर सदैव प्रसन्न रहते हैं और उस व्यक्ति के सभी प्रकार के कष्टों का निवारण करते हैं। दोस्तों एकादशी के दिन आपको श्री हरि नारायण और माता लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति नारायण के साथ लक्ष्मी का पूजन करता है तो उस व्यक्ति के घर में लक्ष्मी स्थायी रूप से वास करती है और सदैव उस व्यक्ति के पास धन बना ही रहता है, उसके पास कभी भी धन की कमी नहीं रहती। इसके अतिरिक्त उसके समस्त प्रकार के पापों का नाश करती है जया एकादशी। अगर आपको किसी कार्य को सिद्ध करना है तो आपको जया एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए, इससे उस कार्य में आपकी जय होती ही होती है। भगवान श्री नारायण का आशीर्वाद आपको मिलता ही मिलता है। दोस्तों ना सिर्फ इस प्रकार से अपितु ज्योतिष भी कहता है कि आपके अगर कोई बहुत बड़े कष्ट हैं, आपको बहुत बड़ी समस्या है और आप किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं तो वह ज्योतिषी भी आपको एकादशी के व्रत रखने की जो है सलाह देता है, जिससे आपके उन सभी प्रकार के कष्टों का निवारण हो सके। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुंडली में आपके ऐसे योग होते ही नहीं हैं, जैसे कि आपको संतान नहीं हो रही है अथवा आपको धन की प्राप्ति नहीं हो रही है अथवा अन्य प्रकार के कष्ट हैं, तो अन्य प्रकार की एकादशी भी इस प्रकार का फल देने वाली होती हैं। तब कोई भी अच्छा ज्योतिषी आपको उपाय बताता है कि आपको धन से संबंधित अगर कोई कार्य करना है तो आप इस एकादशी का भली प्रकार से व्रत रखिए, या आपको संतान से संबंधित कोई कार्य करना, कोई परेशानी है तो आपको संतान से संबंधित एकादशी का व्रत रहना चाहिए। आप ठीक प्रकार से अगर एकादशी का व्रत रहते हैं तो आपकी कुंडली में वे योग बनने लगते हैं, स्वतः ही बनने लगते हैं। भगवान श्री हरि नारायण की कृपा ही ऐसी होती है, वे तीनों लोक के पालनहार हैं, वे सभी के पालन करता है, उनकी कृपा ही ऐसी होती है कि व्यक्ति के सभी प्रकार के कार्य बनने ही लगते हैं। उसकी कुंडली में योग ना होते हुए भी योग बनने लगते हैं। तो दोस्तों इस बार कौन सी तारीख को पड़ रही है जया एकादशी, आज हम आपको बताएंगे। दोस्तों एकादशी की शुरुआत इस बार 7 फरवरी की रात्रि 9:18 से शुरू होगी, जो कि अगले दिन 8:15 तक चलेगी। तो दोस्तों हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में जो तिथि होती है वह सूर्योदय के समय जो तिथि होती है वह मान्य होती है, उसी दिन उसका व्रत रखा जाता है, खासकर गृहस्थ के लिए, क्योंकि गृहस्थ के लिए अनेक चीज़ों में छूट होती है दोस्तों, क्योंकि गृहस्थ के ऊपर ही अनेक कार्यों का बोझ होता है। इसलिए दोस्तों जो सूर्योदय के समय जो तिथि होती है वही तिथि मान्य मानी जाती है व्रत रहने के लिए। तो इस बार सूर्योदय के अनुसार एकादशी तिथि 8 फरवरी को है, तो कोई भी गृहस्थ हो उसे 8 फरवरी को ही एकादशी का व्रत रहना चाहिए और 9 फरवरी को सुबह 7 बजे से 9:35 तक इसका पारण होगा। तो उस शुभ मुहूर्त में ही उसे पारण करना चाहिए, जिससे एकादशी का पूर्ण फल उस व्यक्ति को मिल सके। दोस्तों एकादशी के व्रत रहने की विधि क्या है? वैसे तो दोस्तों एकादशी का व्रत रहने की विधि जो सरल विधि है वह हम आपको बताने के लिए जा रहे हैं, लेकिन जो व्यक्ति एकादशी का व्रत नहीं रहते हैं उन लोगों को भी इस दिन अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। अन्न हुआ, चावल हुआ, दालें हुई, वो इस दिन उन्हें ग्रहण नहीं करनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति ऐसा भी करता है और वह एकादशी की कथा सुन मात्र लेता है, व्रत नहीं भी लेता है, व्रत नहीं भी करता है और अन्न ग्रहण नहीं करता है, तो भी उसे एकादशी का पूर्ण फल प्राप्त होता है। अब दोस्तों एकादशी का व्रत रहने की विधि क्या है वह हम आपको बताते हैं।
दोस्तों, जिस दिन एकादशी हो उससे एक दिन पहले यानी कि 10वीं तिथि की संध्या को व्यक्ति को भोजन नहीं करना है और बिना भोजन किए हुए नारायण का नाम लेकर वह रात्रि को शयन कर सकता है। सुबह जब वह सूर्योदय से पूर्व उसे जागना है। सूर्योदय से पूर्व जागने के बाद वह अपनी नित्य क्रियाएं करे। नित्य क्रिया करने के बाद वह कोई जमीन पे पड़ा हुआ पेड़ का पत्ता उठाकर अपने मुंह से चबाकर अपने मुख को साफ कर सकता है, यानी कि उसे दातुन नहीं करनी है, उसे पेड़ से तोड़ना नहीं है, उसे ब्रश वगैरह नहीं करना है। अगर ये संभव नहीं है कि कोई पत्ता नहीं है, आम का अमरूद का कोई पत्ता नहीं है, तो वह अपने दाहिने हाथ के अंगूठे से जो है मुंह में डालकर और 5 बार कुल्ला करके और अपने अंगूठे से मुंह को साफ कर सकता है, लेकिन ब्रश नहीं करना है, पेस्ट नहीं करना है। उसके बाद वह उसे कुल्ला कर दे। 5 बार कुल्ला करने के बाद उसका मुख जो है वह स्वच्छ हो जाता है। उसके बाद दोस्तों उसे स्नान करना है। स्नान करने के बाद सर्वप्रथम उस व्यक्ति को उगते हुए सूर्य को जो है अर्घ देना है। अर्घ देने के बाद फिर व्यक्ति को स्वच्छ वस्त्र पहनने के बाद, आसन बिछाने के बाद एक पट्टे पर या चौकी पर एक वस्त्र बिछा लीजिए, चाहे वह वस्त्र लाल रंग का हो या पीले रंग का। उसे बिछाने के बाद वहाँ श्री हरि नारायण की मूर्ति स्थापित कीजिए। लक्ष्मी नारायण के साथ हो तो बहुत अच्छी, या कृष्ण भगवान की या भगवान श्री राम की आप मूर्ति या तस्वीर स्थापित कीजिए। फिर उसके सम्मुख एक दीपक जलाइए। घी का दीपक जलाना आवश्यक है किसी भी पूजा से पहले। जब दीपक जलता है तभी देवता जो है वो आपकी पूजा को स्वीकार करते हैं। फिर अपने हाथ में आप जल ले लीजिए या अक्षत ले लीजिए या फूल ले लीजिए और संकल्प कीजिए कि प्रभु मैं आज एकादशी के व्रत का संकल्प लेता हूँ, और ये कहकर वह जमीन पर या भूमि पर उसे गिरा दीजिए। उसके बाद आप भगवान की पूजा कीजिए, नैवेद्य चढ़ाइए, उन्हें पुष्प चढ़ाइए। सब पीले रंग के पुष्प हों, पीले रंग का भोग हो तो बहुत सुंदर। और नारायण की पूजा में खासकर तुलसी दल का प्रयोग करना आवश्यक होता है। उसके बाद आप संपूर्ण दिवस निराहार रहिए। अगर संभव हो सके तो आप निर्जल व्रत कीजिए, और संभव नहीं है तो आप जल ग्रहण कर सकते हैं, और भूखा रहना भी संभव नहीं है तो आप फलाहार ग्रहण कर सकते हैं। उसके बाद रात्रि में आप भगवान नाम का चिंतन कीजिए। भगवान श्री नारायण के 108 नामों का जप कीजिए, नारायण चालीसा का जप कीजिए, या लक्ष्मी से संबंधित मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं अगर आपको लक्ष्मी से संबंधित कोई समस्या है तो। उसके बाद रात्रि को अगर संभव हो सके तो आप शयन मत कीजिए, अपितु भगवान का ध्यान कीजिए, और अगर संभव नहीं है तो आप भूमि पर शयन कर सकते हैं। सुबह जब आप जागेंगे, सुबह सूर्योदय से पूर्व आप जागिए, आप स्नान ध्यान कीजिए। उसके बाद आप सूर्य को अर्घ देने के बाद भगवान श्री नारायण को आप भोग चढ़ाइए तुलसी दल के साथ। उनकी पूजा करने के बाद और अपने शुभ मुहूर्त में आप अपने व्रत का पारण कर लीजिए। इस प्रकार से आपका व्रत संपूर्ण हो जाता है, और उसके बाद आप अगले दिन पारण करने के बाद आप पूर्ण भोजन आप ग्रहण कर सकते हैं। दोस्तों, आपको हमारी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में जय श्री राम, जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।